हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसने भी मुझे कमेंट्स किया था। जो भी आप लोगों की क्वेरी थी, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, उन सबको मैंने इसमें शामिल किया है। तो आज जो आपके क्वेश्चन थे मैं उस पर बात करूंगी, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपने लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए थे, आप लोग जितना भी जिसको भी अच्छा लग रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो जैसे कि इसमें कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है मैम बुक कौन सी लें, ओके। उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है, उसके बाद मैम PYQS करा दो, मैथ प्लस इंग्लिश को हम कैसे करें, और 6 से 7 घंटे आप बोलते हो कि पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है वो भी बता दो। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, देखेंगे हम इसको। और हाउसवाइफ कैसे तैयारी करें, इन सारे ही क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। तो हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहले देखो, बुक कौन सी लें। तो मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूं कि आपको अभी कोई सी भी बुक अब इस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि देखो इस टाइम पे अगर आप बुक ले भी लोगे तब भी आप उससे पढ़ाई नहीं करोगे 100%। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैं बुक्स खरीदने में बहुत आगे रहती थी, मतलब ये बुक्स ले लो, वो बुक्स ले लो, लेकिन बाद में चीज़ें रियलाइज होती हैं कि आप पेपर के मतलब 20 दिन पहले, 10 दिन पहले आप बुक्स की थ्योरी आप देख के ही डर जाओगे। आपको लगेगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। उस टाइम पे खुद पे कॉन्फिडेंस लाने का टाइम होता है, यानी कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, जो कि मेरा पेपर वहां पे जाके क्लासरूम में पास करवाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। वहां पे आपको अपने नंबर देखने हैं, आपके 90+ आ रहे हैं तो आप मतलब एक कॉन्फिडेंट हो जाइए और उस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए। आपके पास इतने दिन है कि आप उसको 110+, 120+ लेके जा सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है, रिवीजन कैसे करें मैम। अब देखो, रिवीजन करने के लिए आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाया है तो ठीक है, वरना जब मैं अपनी क्लास आपको देखो प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस कराती हूँ मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स बताती रहती हूँ। जैसे कि मतलब आपको पेडागॉजी में कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हो किसी कॉपी पे, है ना। और फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बहुत सारे क्या होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, आपके डाइंस बॉक्स क्या होते हैं। उसके बाद पेडागॉजी में पियाजे ने क्या कहा, वाइगोस्की ने क्या कहा, मतलब उनके एक एक स्टेटमेंट पे हजारों बार क्वेश्चन बनाए। तो इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनको आप क्या करो, नोट कर लो उनको। तो आप 20 दिन में भी आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा, जब आप पेपर देने जाओगे तो आप उसको एक बार रिवाइज करके आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंस फील होगा अपने में कि मैंने जितना भी, क्योंकि वो सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है और प्रीवियस ईयर में जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वही आपके 100% आपका जो पेपर आने वाला उसमें आएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिवीजन। उसके बाद है आपका PYQS करा दो मैम। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं बराबर यहाँ पे आपके जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, ऑफलाइन पेपर हुए थे, सभी के 5 के फर्स्ट पेपर के जो 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, EBS है, CDP है और मैथ है, सभी का मतलब 30 मार्क्स का पेडागॉजी भी करा रही हूँ और न्यूमेरिकल है या पैसेज है, हिंदी का, इंग्लिश का, सब कुछ चल रहा है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आप वहाँ पे उसको कर लीजिए। उसके बाद गणित के लिए और इंग्लिश के लिए, इसके लिए आपका वीडियो जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और मैथ्स को आपको कैसे करना है इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। और मैथ्स अभी मैंने 2 डाले हैं वीडियोस, उसमें एक तो आपका न्यूमेरिकल का था, एक आपका पेडागॉजी का था। फुल्ली एक्सप्लेन किया है मैंने कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ ताकि आप लोगों का पेपर निकल जाए, क्योंकि जब पेपर नहीं निकलता है तो उसके बाद की जो सिचुएशंस होती है वो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। ओके, उसके बाद एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मैम आपने बता तो दिया 6 से 7 घंटे पढ़े, बट पढ़े क्या हम 6 से 7 घंटे में। देखो सुनो, 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना है, सभी बताते हैं। अब इस टाइम पे आप क्या करो, 2.5 घंटे के 2 आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपके दोनों पेपर हैं तो दोनों का लगाना है, और अगर नहीं है तो आपको फर्स्ट पेपर के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और बराबर नहीं लगाने हैं। जैसे आपके 2.5 घंटे है ना, तो 5 ये हो गए और 6 से 7 यानी कि 7, आपके पास 2 आवर्स और बचे हैं। तो आप अपना 1
एक मॉक टेस्ट लगा के उसको कम से कम 1 घंटे तक आप वो उन चीज़ों को रिवीजन करो, उन चीज़ों को एनालिसिस करो जो कि आपको वहाँ पे नहीं आ रही थी। ओके, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंड फिर मतलब जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं थे, हो सकता है आप 2 के चक्कर 2 आप नहीं भी लगा पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को जो आपने जो टॉपिक आपको उस वाले पेपर में नहीं आ रहे थे उनको आप 100% क्लियर कर लो, ताकि आप जब नेक्स्ट जो लगाओ तो उसमें आपके नंबर इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप टाइम दोगे जब चीज़ों को, तो आपको टाइम पता भी नहीं चलेगा। 7 से 8 घंटे तो बहुत कम पड़ जाएंगे आपके लिए। आपको ये समझना है कि आपको क्या, तो आपको प्रीवियस ईयर को आधार बना के उसमें जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करनी है, चाहे यूट्यूब से, चाहे आपका गूगल से, चाहे बुक से, जहां से भी आपको करनी है वहां से आप कर सकते हो। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे हैं काफी लोगों ने, तो इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी वीडियो आ रही है उसमें इसको मैं कवर कर दूंगी। ओके, हाउसवाइफ कैसे करें तैयारी, कैसे टाइम निकाले, मैंने इस पे बहुत ही मतलब रियल टॉक की है, जैसे मैं मैनेज करती हूँ उन चीजों को। आपको अगर वो मतलब आप नहीं उससे रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे बताना, जो भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दूसरे तरीके से मतलब आप अपनी सिचुएशन बताना, उस हिसाब से भी मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। वैसे मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि अगर आपको फैमिली, बच्चे सबको संभालना है, उसके बावजूद भी आप अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम दे सकते हो, उन सब चीजों पे मैंने उस पर बात की है। वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको वहां पे जाके चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद एक व्यूअर ने पूछा, मैम आपके 140 प्लस आए हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि मैंने सीटेट की तैयारी नहीं की थी, मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मैंने देखा 20-25 दिन ही बचे थे, मैंने कहा चलो फॉर्म तो डाल ही दिया है तो देखते हैं क्या है। तो उसके बाद जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि वहां पे मतलब पैडागॉजी तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मुझे बचपन से आती हो, इतना रिलेट कर गई मैं उस चीज से, मतलब वो एकदम से मुझे इतना समझ आ गई कि मुझे उसके लिए फिर पढ़ना ही नहीं पड़ा। जितना मैंने सीडीपी पढ़ा था, क्योंकि सीडीपी आपका सुपर टेट में भी आएगा, तो जितना मैंने सीडीपी पढ़ा था उसको मैंने एकदम से रिलेट कर दिया पैडागॉजी के साथ, तो वो इतना कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया कि पैडागॉजी में फर्स्ट पेपर में मेरे 27 और सेकेंड पेपर जिसके लिए मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था उसमें मेरे 29 आउट ऑफ 30 आए थे। ओके, तो और फिर क्या होता है जब आप पेपर देते रहते हो तो चीजों को देखो, अभी आप लोग उतना चीजों को डीपली नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब आप एक बार पेपर दे देते हो तो चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आती हैं। मैं बस अपनी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, और इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपको एक एक क्वेरी का, एक एक आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका इसी तरीके से मैं आपको आंसर दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। और आपको किस सब्जेक्ट पर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगी 100% अपनी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं अपने तरीके से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पेपर को देने जाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।